10 तारीख 11 तारीख को मेरा मैथ का परीक्षा था, आज 12 तारीख कल इंग्लिश का है। मैथ तो खराब ही गया, इंग्लिश खराब ही जाएगा। आप देख सकते हम लोग सब कॉपी किताब अंदर दबा हुआ है। का करी बाल बच्चे सब सर सामान सब उन्हें फेंकल का करी का बैठे गली ने भरोसा तो दिल के बाबू की पैसा दीजिएगा तो हम घर नहीं तोड़ेंगे, तो पैसा भी दिए किया तो ये तोड़ दिया। हम लोग को संतावना वो क्यों देता रहा कि आपका घर नहीं टूटेगा, पैसा दे दिए हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा। फिर ऐसा गलत काम क्यों किया? हम लोग गए थे, पूरा सब जितना मोहल्ला हम लोग सभी को गए थे, लेकिन वो हम लोग से नहीं मिला। जेंट्स उठा लेडीज को मतलब फेंकता था, समझे? तो बिका हुआ है तो हाँ, तो सबको जैसे किसी को नली में, किसी को उधर, किसी को उधर, ऐसा। अरे लेडीज पुलिस थी वो करती, लेकिन जेंट्स सुधा हाथ लगाया है। तो बोला था हमको अंचल में मिठाई खाने के लिए पैसा देना है, हमको इसी के लिए हमको भैया वो माने हमको पैसा चाहिए। तो अभी हम तीसरा पीढ़ी ना है, हम तीसरा पीढ़ी चौथा पीढ़ी है, तो कैसे पता? हमको क्या पता है, हमको नहीं पता है। आधा पेट खा खा के इसमें लगाए, वो भी गया। हम लोग तो पैदे यही हुए। अब बाप दादा कहाँ से लिया, कैसे लिया, नहीं लिया, अब तो मरलका से जाके नहीं ना पूछेंगे। जब 10 बरस आदमी रहता है तो किराया में रहता है तो उसको मालिकाना हक मिलता है। यहाँ 70 साल 80 साल बिता दिया आदमी तो उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। ये रांची का वो सुखदेव नगर का इलाका है जो भय से कांपा हुआ है। इस वक्त 12 परिवारों के घर जिसे ज़मींदोज कर दिया गया है और अचानक से 24 घंटे में इनकी किस्मत ऐसी पलटती है कि इनके पास कुछ भी नहीं रहता है। वो घर जिसको बनाने के लिए वर्षों से इन्होंने मेहनत किया था, अपना खून पसीना एक किया था, किस्मत ने उन्हें ऐसा धोखा दिया कि समय के साथ न ज़मीन बची, न घर बचा और ना ही बचा रुपया। जिस रुपये के वजह से आज ये सपना रांची तक पहुंचा था, कहीं ना कहीं वो नेस्तनाबूत हो गया। लेकिन इसके पीछे वो कानून के रखवाले जो कानून का हमेशा हवाला दे करके कहते हैं कि संविधान कानून से चलता है और देश कानून से चलती है, आखिरकार ये पूछ रहा है कि आखिरकार इतना सब कुछ होने के बाद आज कानून कहाँ है। ये घर को आप महसूस कर सकते हैं, टूटे हुए हालात को, इस मंजर को आप देख सकते हैं कि जब इसे एक एक करके जोड़ के बनाया गया होगा। और यहाँ पर एक घर नहीं बल्कि एक साथ में 12 घर हैं। 48 डिसमिल में बने उन तमाम घरों को आज मिट्टी में मिलाने का पूरा कवायद शुरू कर दिया गया है। ये तीसरा दिन है और मंजर यहाँ का कुछ बदला हुआ है। आज काफ़ी मशक्क़त के बाद जो क्रेता पक्ष के लोग हैं जिन्होंने घर, इस ज़मीन को ख़रीदा था, घर बनाया था, आज कहीं ना कहीं वो भी इस कवायद में जुड़े हैं कि किसी तरह से कोर्ट का स्टे आए, एक बार फैसला बदले और हमको न्याय मिल सके। न्याय इस बात के लिए कि हमने करोड़ों रुपये लुटाए हैं इस ज़मीन के पीछे। अगर नियम वहाँ बनती है कि CNT का नियम लगता है, तो नियम यहाँ भी बनता है कि घर किसी भी तरह से बेचा नहीं जाए। चलिए हम बातचीत करेंगे। लोग मायूस हैं, हताश हैं और निराश हैं। आप ही का घर था चाची? हमारे घर बाबू का करी बाल बच्चे सब सर सामान सब उन्हें फेंकल का करी का बैठे गली ने घर में बैठे। अभी आप लोग का तो रात में भी जीना मुश्किल हो गया होगा। कहाँ रह रहे हैं? कहीं ऐसे पड़ी रही सब, कहाँ रखनी। और घर में कितने लोग हैं? हम लोग 5 गो बेटा है, 3 गो बहू है, 2 गो बेटी है, तो एक तो अभी कुमारी है, एक तो ससुराल में है। सबका कार व्यवहार यहीं से जुड़ा हुआ था? हाँ, सबके यहीं जुटा है। तो इससे पहले आप लोग को पता नहीं था शुरू से कि ऐसा होना था? वरना आप लोग लड़ते, पैसा जुगाड़ करके दिए थे वर्षों से कमाई का। क्या कहेंगे उस आदमी के लिए? पैसा तो देवे के लिए बाबू सबके तपर में ऐसे करके अब क्या करिए। क्या लगता है कि आप लोगों के साथ धोखा हुआ, जानबूझ करके ऐसा हुआ? आप लोगों को भरोसा नहीं था, भरोसा तोड़ा गया? भरोसा तो दिल के बाबू की पैसा दीजिएगा तो हम घर नहीं तोड़ेंगे, तो पैसा भी दिए किया तो ये तोड़ दिया, तो भरोसा काची रखें। इनके आंसुओं में कानून और नियम का उल्लंघन साफ आपको दिख रहा है। परिवार से और भी जुड़े हुए लोग यहाँ मायूसी की हालत में बैठे हुए हैं। आप देखेंगे कि घर के गिट्टी, ईंट और सीमेंट के ढेर में बैठ करके सिर्फ यही सोच रहे हैं कि हमने आखिरकार क्या गलती किया था, और अगर गलती थी तो हमने किसी के भरोसे को जीत नहीं पाया। और भरोसा आज इतना इस कदर गिरा कि हम लोगों का कम से कम
रुपया बच जाता। क्या कहेंगे आप? आपका भी घर था, कुछ नहीं बोलेंगे आप? कुछ बताइएगा चाची। नहीं, कुछ नहीं बताइए। आगे इस हालात में आप लोग क्या सोच रहे हैं? आगे आप लोग कानून का भी मदद लेने के लिए क्या एफआईआर किए हुए हैं? कोर्ट का सुनवाई होना है कल, ऐसे में और आगे क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? हम लोग बस यही चाहते कि हम लोग जो पैसा दिए महादेव उरांव को, वो सामने आए, कम से कम ये बताए कि वो ऐसा काम क्यों किया। हम लोग को संतावना वो क्यों देता रहा कि आपका घर नहीं टूटेगा, पैसा दे दिए हैं, आपके साथ ऐसा नहीं होगा, फिर ऐसा गलत काम क्यों किया। हम चाहते कि महादेव उरांव आए और हम लोग को अपना बात रखने का मौका दे। कोर्ट से हम बस यही चाहते हैं कि अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। ऐसा होने के बाद क्या महादेव उरांव आप लोगों से मिले? क्या आप उनके घर तक गए? आप लोगों ने डेरा डाला, प्रेशर दिया कि ऐसा क्यों किए हमारे साथ? हम लोग गए थे, पूरा सब जितना मोहल्ला हम लोग सभी को गए थे, लेकिन वो हम लोग से नहीं मिला। हम लोग से मिला ही नहीं। गेट पर हम लोग कम से कम 3-4 घंटा बैठे रहे, लेकिन वो हम लोग के पास नहीं आया। ये आप हमारे पीछे देखेंगे, बड़ा सा मोहल्ला था। इस ओर सारे वो जो घर बने हुए थे 48 डिसमिल का, वो पूरा ज़मीन था। कहानी पूरा नाटकीय अंदाज में लिखा गया है। इसके स्क्रिप्ट की तैयारी आज की नहीं है, वर्षों पहले से ही स्क्रिप्टेड थी और कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा इसमें साजिश था, कह सकते हैं। यहाँ पर एक बर्फ़ की फैक्ट्री थी, तो कहीं ना कहीं रोज़गार के दृष्टिकोण से भी इस ज़मीन का इस्तेमाल किया जा रहा था। जिन्होंने इसे लिया था वो फैक्ट्री या दुकान के माध्यम से भी कहीं ना कहीं अपना रोज़गार यहाँ कर रहे थे। आप देखेंगे कि बर्बाद होने से पहले जो बर्फ़ है उसको ये निकाल रहे हैं बाहर में, और यहाँ पर काफ़ी लोग हैं जो देखने के लिए आ रहे हैं इस मंजर को। उनके भीतर भी भय है इस बात के लिए कि रांची में जो इस तरह की चीज़ें, इस तरह की गतिविधि जो बुलडोज़र प्रशासन का चल रहा है, किस किस्म का ज़मीन है, किस वक्त उन्होंने ख़रीदा, कब कौन किसको धोखा दे देगा, ये लोगों को भी भरोसा नहीं हो रहा है। ऐसे में लोग जुड़ रहे हैं इस शोकाकुल परिवार, पीड़ित परिवार से। लोग देख रहे हैं इस मंजर को और महसूस कर रहे हैं कि अगर ऐसी गतिविधि चलती रहे तो झारखंड में जो ज़मीन की खरीद फरोख्त है, ज़मीन की बिक्री है, घर बनाने की जो ये कवायद है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। सिस्टम और ये जो भुक्तभोगी पक्ष है बस यही पूछ रहा है कि अगर हमने पैसा दिया तो उन्होंने पैसा लिया क्यों, और पैसा लिया तो वो भी कहीं ना कहीं दोषी है। इसी ओर देखेंगे, यहाँ पर वो परिवार रह रहा था जो शायद आर्थिक रूप से उतना मजबूत नहीं था। इनका घर अभी बनना ही शुरू हुआ था। आप नए नए कलम को ही देखेंगे, रोड खड़ा है, बनाना शुरू किया गया था, जिसके बाद से ये ऑर्डर आता है। वो आज पैसा लेके झूठ बोल रहा है कि नहीं पैसा लिए हैं। हम पैसा दे के झूठ बोलेंगे? वो ले के बोल रहा है कि हम नहीं पैसा लिए हैं। इतना उद्योगला है, समझे ना, क्या बोले। बाद में आप लोग इतनी संख्या में होने के बावजूद भी क्या प्रेशर बनाने का काम किए कि आदमी? नहीं, तो प्रशासन तो विकल है, सीओ साहब बिका हुए हैं। वो लोग पूरा लेडीज़ पर भी जेंट्स पुलिस से मतलब डंडा चार्ज करवाया। लेडीज़ पर तो नहीं हक है, जेंट्स पुलिस कर सकता है। तो लेडीज़ जेंट्स उठा लेडीज़ को मतलब फेंकता था, समझे। तो बिका हुआ है तो हाँ, तो सबको जैसे किसी को नली में, किसी को उधर, किसी को उधर, ऐसे। अरे लेडीज़ पुलिस थी वो करती, लेकिन जेंट्स सुधा हाथ लगाया है। जितना मतलब वो लोग का पॉकेट में इतना पैसा दे दिया ना कि गरम से वो लोग अथी हो गया एकदम। जितना पैसा वो लोग का वो महादेव राम भर दिया। भरेगा नहीं, 1.5 करोड़ ले गया मोहल्ला से तो क्या करेगा, छिटवे न करेगा। 1.5 करोड़ ले गया मोहल्ला से तो वो गर्मी से क्या करेगा, छिटवे न करेगा। कुछ सीओ को दिया, कुछ बड़े बाबू को दिया, कुछ यहाँ दिया, कुछ वहाँ दिया, तब ना उसका सपोर्ट सब है। हम लोग का कोई नहीं है, कोई नहीं है। ये कुछ नहीं होगा, जो भी है कुछ भी नहीं होगा। पैसा तो दे दिए, जो पैसा नहीं दिया उसको कुछ होगा, मगर आप लोग कुछ नहीं होगा। आप आराम से रहिए, जो भी काम करना है कीजिए, आप लोग के कोई क्षति नहीं पहुंचेगा। हम लोग को इस तरह से आश्वासन देते गया। उसका घर जा के पूछते थे, घर में बैठा लेता था और आराम से बतियाता था, बेटा माए बाप सब है। और फिर उसके बाद ये लोग जो नोटिस एक ठो भेजा था, एगो नोटिस भेजा था, तो हमको पता नहीं था कि नोटिस भेजा है। तो बोला कि नहीं नोटिस भेजे हैं, वो तो जो नहीं पैसा दिया है ना, उसके कारण कि हमको पैसा 80 लाख रुपया चाहिए प्लॉट पर से। जैसे 2 घर और पैसा नहीं दिए थे, 4-5 कट्ठा थी, 5-7 कट्ठा का,
तीन 6-7 कट्ठा ज़मीन और था तो उसको और पैसा चाहिए था। तो बोला था हमको अंचल में मिठाई खाने के लिए पैसा देना है, हमको इसी के लिए हमको भैया वो माने हमको पैसा चाहिए। कोर्ट में सुनवाई हुआ तो कोर्ट में कब चले गए, वो कोर्ट में कब गए, उस समय दिया था? तरह ना ये लोग तरह तरह सब काम किए। हम लोग को देखिए हमको हम पैसा दे दिए, पैसा देने के बाद हम लोग को बोला कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। हम ही लोग का पैसा से वो महादेवराव गेम किया है। हम लोग को बोल दिया कुछ नहीं होगा, इधर बड़का बड़का गेम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जज कोर्ट सब करने लगा। वो हम लोग को शुरू में बोल देता कि हाँ पैसा आप दे रहे हैं तो आपको ज़मीन हम नहीं देंगे, तो हम लोग पैसा नहीं देते और हम लोग को संतवाना भी देते चल गया कि कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। अब पैसा लेने के बाद 1,30,00,000 रुपया उसको प्लॉट पर से पड़ा है। इस प्लॉट पर से पूरा बिल्डिंग उल्डिंग सब दिया है, टोटली बिल्डिंग 4 तल्ला बिल्डिंग, उधर जो 4 तल्ला बिल्डिंग है सब दिया। वो कोना से लेके पीछे तक सब पैसा दिया, 1,30,00,000। ये जमीन क्या महादेव उरांव का ही था या किसी और का जाने महादेव राव तो बोलता है मेरा ज़मीन है मेरा ज़मीन है मेरा ज़मीन है। अब खतियानी तो वही बोलता है कि मेरा आरोप ये भी लग रहा है कि महादेव राव का ज़मीन नहीं किसी और का ज़मीन है, तो वो अपना इसमें दखल दिहानी दे करके हाँ बोल करके कि अब वही तो बोला जिसका ज़मीन आप लोगों को ये शुरू से पता? हम लोग को नहीं पता था ये सब। हम लोग पर्दा हमको नहीं ना, हम तो अभी हम तीसरा पीढ़ी ना है, हम तीसरा पीढ़ी चौथा पीढ़ी है, हमको क्या पता है, हमको नहीं पता है। तो आप लोग यहाँ रहने के लिए आए थे, परदादा लिए थे? हाँ हम लोग का दादा के लिए हुआ जमीन था। आपकी जानकारी में कब आप यहाँ पर शुरू किए? हम लोग पैदाइश ही यहाँ है। अगर दादा यहाँ रहेगा तो बाप भी यहीं रहेगा, तो पैदा भी तो यहीं ना होंगे कि दूसरा जगह थोड़ी होंगे। हम लोग का बाप दादा के यहीं शादी हो गया है, यहीं। बीच में ये सब चीज आप लोग को कभी कभी पता चलता होगा कि जमीन में विवाद है, ऐसा कुछ है? नहीं पता चला। और जब बूढ़ा बुजुर्ग किया तो अपना समझा, पैसा जाके दिया, कुछ बाल बच्चा को बतेबे नहीं किया, कैसे का किया नहीं किया। गार्जियन तो बिना पैसा दे के कोई अपना जमीन पर तो कब्जा नहीं करने देगा। लेकिन जब अभी आप लोग 2019 में पैसा दे रहे थे उस वक्त तो पता चला होगा ना कि पता चला, समझौता हुआ ना, समझौता हुआ, पैसा दिया आदमी तो उसी टाइम बोलता कि हाँ हम अपना जमीन लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे। पैसा नहीं लेते, मुंह खोल के बोलता था, आदमी अपना सोच समझ के कदम उठाता। नहीं बनाते घर दुरा, उसी टाइम हम लोग हट जाते, वही पैसा से हम लोग दूसरा जगह करते। ये बात है कि उस समय पैसा नहीं देते तो अभी पैसा बचता, अभी पैसा भी चला गया, जमीन भी गया और घर भी टूट गया। अब सामान बर्बाद हुआ सो तो अलग ही हुआ। हम लोग का तो पूरा जिंदगी का खत्म हो गया, जिंदगी का कमाई खत्म हो गया इसमें। हम लोग पूरा जो कमा के इसमें लगाए, 5,000 6,000 का महीना हम लोग जो कमाते हैं, आधा पेट खा के इसमें लगाए, वो भी गया ना मेरा। अब बाप दादा का नाम निशान भी खत्म हो गया। हम लोग तो पैदे यहीं हुए। अब बाप दादा कहाँ से लिया, कैसे लिया, नहीं लिया, अब तो मरलका से जाके नहीं ना पूछेंगे। यहाँ जो ज़मीन इन लोग को देने का इच्छा नहीं था तो हम लोग को शुरू में बोल देता समझौता काहे किया, समझौता कर करके हम लोग को गुमराह करके क्यों रखा महादेवराव। आपको यही चीज़ बोलेंगे, आपको यही चीज़ बोलेंगे, हाई कोर्ट सिविल कोर्ट जहाँ भी आप लोग को ये सब न्यूज़ भेजाइए पहुँचाइए। हम लोग को ज़मीन चाहिए, ज़मीन टूटा उसका मरगुजाली चाहिए और हम लोग का पैसा मुआवजा चाहिए और हम लोग का ऊपर हमको पूरा जो पैसा दियो पैसा हमको दिलवाइए आप लोग। जब 10 बरस आदमी रहता है तो किराए में रहता है तो उसको मालिकाना हक मिलता है, और यहाँ 70 साल 80 साल बिता दिया आदमी तो उसको कुछ नहीं मिलना चाहिए। बिल्कुल। और ये देख सकते हैं ये घर अभी बनाया ही जा रहा था, ये कलम खड़ा किया जाना था। अब समझिए उतने साल से परिवार ने इस ज़मीन को खरीदा था लेकिन अभी तक घर नहीं बनाए थे, तो ये कोई धनाढ्य परिवार नहीं था। लेकिन इन परिवारों पर भी एक तरह का साजिश किया गया पैसा लेने को लेकर के, जिस तरह से इनका आरोप है उस हिसाब से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ जो स्टूडेंट हैं वो कर रहे हैं। भाई तो आप लोग का सुने परीक्षा है कल? हाँ, कल इंग्लिश का पेपर है। तुम लोग को पता था कि ऐसा होने वाला है? जी हम लोग को पहले बोला गया था 20 तारीख को होगा, फिर हम लोग भी सोचे बोर्ड है उसका बाद देखा जाएगा होता है कि नहीं। अचानक से 10 तारीख को आ गया और 10 तारीख 11 तारीख को मेरा मैथ का परीक्षा था, आज 12 तारीख कल इंग्लिश का है। मैथ तो खराब ही गया, इंग्लिश खराब ही जाएगा। आप देख सकते हम लोग सब कॉपी किताब अंदर दबा हुआ है। सीओ सभी पुलिसकर्मी को मना करते रहे कि मत तोड़िए, तो बोलता है कि वीडियो बनाया जाए, कि लोग का वीडियो बनाए, लोग को जेल लेके चलो। अब हम लोग बोलिए पढ़ने के बच्चा लोग को जेल ले जाएगा, ऐसे परीक्षा भी इसके वजह से खराब हुआ? हाँ पूरा खराब है। ये तो अचानक से बहुत बड़ा नुकसान हो गया आप लोग को। अब तो बच्चों परिवार के साथ क्या प्लानिंग कर रहे हैं आगे ऐसा होने के बाद? अभी क्या ही प्लानिंग कर सकते हैं, अभी कुछ पता ही नहीं चल रहा। अभी बच्चों का एग्ज़ाम है,
उन लोग को ना स्कूल भेज पा रहे हैं ना कुछ भी। अभी समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे ना लैट्रिन, बाथरूम, पानी, बिजली सब हट गया है। आज वैसे बुलडोजर नहीं आया है, लेकिन नुकसान तो हो ही गया। हमारा घर तो पूरा टूट ही गया, खंडर तो बन गया। आपका यही घर था? यही घर था मेरा। इसमें कितने परिवार थे? 16-17 फैमिली थे हम लोग। 16-17 लोग थे। हाँ। तो अभी रात में कैसे रह रहे हैं? इसी में बिछा कर ऐसे ही रह रहे, ऐसे ही इसी में खा पी रहे हैं, क्या करेंगे। हमारे पीछे आप खौफनाक मंजर देख सकते हैं। करोड़ों का घर घंटों में मिट्टी में मिला दिया गया, करोड़ों रुपए पानी में मिल गए, ज़मीन भी गया, पैसा भी गया। आखिरकार कौन है इसका जिम्मेदार, कौन है दोषी और कौन आखिरकार कानून को फॉलो कर रहा है? यहाँ चश्मदीद इस मंजर को देखने के लिए स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में आ रहे हैं और देख रहे हैं और देख करके सिर्फ यही कह रहे हैं कि जो भी हुआ ऐसा नहीं होना था। दरअसल कहानी पहले ही बता दिया जा चुका है, पिछले 3 दिन की कहानी है। 2 दिन पहले ऑर्डर आता है कोर्ट का और घर टूटना शुरू हो जाता है। कल भी टूटता है, लेकिन आज किसी कारणवश जो जिला प्रशासन है उसके लोग आज यहाँ पर मौजूद नहीं है। आज घर जो टूट रही थी कहीं ना कहीं ब्रेक लगा हुआ है, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन आज ये टूट नहीं रहा है। इस पक्ष से भी प्रयास किए जा रहे हैं। 13 तारीख को कोर्ट में सुनवाई है, इनके तरफ से भी याचिका दायर किया गया है। अब मामला अभी भी विचाराधीन है, मामले में और भी अपडेट आ सकते हैं, लेकिन जो लोग देखने के लिए आ रहे हैं, जो जुड़ रहे हैं, आखिरकार वो क्या सोच रहे हैं इस मंजर पर हम जानना चाहेंगे। कहाँ से भैया आप? मेरा यहीं पे घर हुआ। यहीं से? हाँ। क्या लगता है पूरे प्रकरण को देख करके, कैसे देखते हैं? अगर एक वाक्य में आप बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे? बस यही बोलेंगे कि सबके साथ गलत हो रहा है। जो भी था आपस में इन लोग को आपसी मत बनाए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोग को धोखा मिला। एक आश्वासन दे के छोड़ दिया गया कि भैया पैसा दे दो, सादा चिट्टा बनवा लो। उसके बाद भी आश्वासन देकर फिर भी बुलडोजर चला दिया गया। तो ये हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हम देखिएगा रांची का ऑल ओवर ज़मीन में देखिएगा 80% ज़मीन इसी नेचर का है। तो इसका मतलब सारा यदि सरकार भी जाने तो बोले तो 80% सब खाली कर दे। ये 14 घर क्यों तोड़ रहे हैं? पूरा 80% खाली कर दे। बिल्कुल ये सही और जायज़ सवाल है कि रांची के अधिकतर ज़मीन का किस्म भुइहरी और जो एसटी ज़मीन है वो इसी तरह का है। खरीद फरोख्त का भी जो विषय है वो इसी तरह के है। सादे पेपर में ज़मीन को आपने एग्रीमेंट के तहत किया, लोग उसमें रह रहे हैं, वर्षों से रह रहे हैं और इसमें कई तरह के नियम और कानून है। लेकिन इस बीच एक बड़ा कानून जो हवाला दिया जाता है कि आदिवासी की ज़मीन पे आप घर नहीं बना सकते हैं, CNT का हवाला दिया जाता है। तो एक कानून ये भी है कि आप बेच भी नहीं सकते हैं, आप उसके बदले में पैसे भी नहीं ले सकते हैं। और ये आज नहीं 100 साल पूर्व का है, 1908 का बनाया हुआ नियम है। ऐसे में आज इसका इम्प्लीमेंटेशन है वो खतरों से खाली नहीं है। घर टूट रहा है, बन जाता है 6 फुट का बाउंड्री जब बन जाता है उसको तोड़ने के लिए किसी के पावर नहीं है। लेकिन ये गलत इंसाफ है। और जो बाल बच्चा जो जिसका बोर्ड परीक्षा पढ़ने वाला है वो कहाँ जाएगा? जो बाल बच्चा भटक रहा है, ये बताइए, हमको समाधान दीजिए आप लोग। फिलहाल रांची के सुखदेव नगर स्थित भुइहरी ज़मीन में, जिसकी प्रकृति भुइहरी थी, और 48 डिसमिल ज़मीन में जो खबरों के माध्यम से आपने सुना होगा, तीसरे दिन में यहाँ पर जो प्रक्रिया है उसको रोका गया है। किस वजह से ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज घर नहीं टूट रहा है, यही अपडेट है। आपको पूरे प्रकरण को देखने के बाद क्या कुछ लगता है? क्या रांची इन नियमों से कहीं ना कहीं पीड़ित है, शोषित है? और आगे आप कैसे देखते हैं इसको, कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड। जोहार।